उत्तराखंड की संस्कृति काफी ज्यादा विधिक रही है। झोड़ा, बेड़ू का फल, होली, घुघुती, फुलदेई, नथुली, पिछौड़ी उत्तराखंड की एक खास पहचान है। यहाँ हर त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, अब फिर चाहे वो होली हो या फिर उत्तरायणी। ऐसा ही उत्तराखंड का एक त्योहार है हरेला, जिसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हर घर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हरेले का त्योहार मनाता है। उत्तराखंड के त्योहारों की एक खास बात ये भी है कि ये त्योहार पूरे परिवार को एक साथ जोड़ते हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध पर्व हरेले के बारे में। हरेला उत्तराखंड का लोक पर्व है जो कर्क संक्रांति के दिन मनाया जाता है। वैसे तो हरेला पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र मास, दूसरा सावन मास और तीसरा अश्विन में। लेकिन श्रावण मास का हरेला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इस हरेले को बहुत ही महत्व दिया जाता है। दरअसल हरेले का अर्थ है हरियाली, इसलिए ये पर्व हरियाली और नई ऋतु के शुरू होने का सूचक है। भारत के विभिन्न राज्यों में सावन महीने की शुरुआत काफी पहले हो जाती है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में सावन हरेले पर्व के साथ शुरू होता है। इस पर्व को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। सावन में बरसात की वजह से जब हर तरफ हरियाली छाने लगती है, तब इसी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। हरेले पर्व से 9 दिन पहले एक टोकरी में 5 या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, जो हैं गेहूं, जौ, मक्का, उड़द, गहर, सरसों और भट्ट। और हरेले के दिन इसको काटा जाता है। हरेले की ये भी मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होगा, किसान को कृषि में उतना अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा हरेले घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए बोया जाता है और काटा जाता है। इसी के साथ हर साल हरेला इस कामना के साथ बोया जाता है कि फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। फिर इसके बाद हरेले के दिन बोए हुए हरेले की तिरणों को काटकर इनकी पूजा की जाती है। इस दिन घर के बुजुर्ग महिलाएं परिवार के सदस्यों के पास बिठाकर हरेले की तिरणों को दोनों हाथों से पकड़कर प्रत्येक सदस्य की दोनों बाजुओं, घुटनों, कंधों पर स्पर्श कराते हुए आशीर्वाद देकर उनके सिर पर रख देती हैं। वो कुमाऊनी में कहती हैं, जी रहा, जागी रहा, दुब जस पाकू रहा, जिसका मतलब होता है कि तुम इस धरा पर जीवित रहो, दूब की जड़ रहने तक, सदाबहार पाती के पल्लवित रहने तक, हिमालय में बर्फ रहने तक, गंगा में जल रहने तक। और इसी के साथ सबकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इसके बाद सभी टोकरी के हरेले को कुल देवताओं का नाम देकर उनके मंदिरों में चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही लोग हरेले को गांव के मुख्य मंदिर में भी चढ़ाने जाते हैं। ये पर्व पर्यावरण संरक्षण में काफी वृद्धि करता है और आसपास काफी हरियाली सजाता है। इस पर्व के जरिए पर्यावरण के प्रति उनकी निष्ठा साफ साफ देखने को मिलती है। बता दें कि उत्तराखंड में इस पर्व की काफी महत्वता है। उत्तराखंड का ये पर्व मनुष्य का प्रकृति के प्रति समर्पण और उसकी हिफाजत को दर्शाता है। उत्तराखंड वासियों का जीवन प्रकृति की गोद में ही गुजरता है, इसलिए यहाँ के लोग प्रकृति को लेकर काफी सजग और स्नेही रहते हैं और इस तरह के इस पर्व को इतने उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हरेले की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। जेजेएन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।